हेलो शनिस्टार, सो आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ़ इट्स विद यू के एपिसोड नंबर 3 की। रियो जी को उसके डैड कह रहे थे कि क्या तुम्हें पसंद है कि तुम मेरी रेस्टोरेंट में हेल्प करते हो। तो रियो जी कहता है सब कामों में नहीं, लेकिन कुछ कुछ कामों में मुझे आपकी हेल्प करना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे उसके डैड स्माइल करते हैं। वो कहता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाता क्योंकि मेरी मॉम से थोड़ा सा डरता हूँ। तो उसको कहते हैं कि मैं भी कभी कभी अपनी मॉम से डरता हूँ। रियोजी स्माइल करके कहता है आपको भी डर लगता है। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। फिर उसको कहते हैं कि जब तुम मेरी किचन में हेल्प करते हो तो फिर क्या तुम्हें अच्छा लगता है। तो वहाँ पे ही रियोजी कहता है हाँ, जब मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। रियोजी जो है ये सपना देख रहा था और वो जो है क्लास में सो रहा था। वहाँ पे अमाने उसको बुलाता है। रियोजी उसकी तरफ देखता है तो अमाने उसके सामने बैठा हुआ था, उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। रियोजी कहता है कि मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन मैं क्लास में सो रहा था इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो अमाने कहता है कोई बात नहीं, तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो, मुझे पता है तुम कर सकते हो और ये इतना मुश्किल नहीं है। रियोजी कहता है क्या सच में ये इतना ईजी है। अमाने कहता है कि इस स्कूल का एटमॉस्फेयर मेरे पुराने स्कूल से चेंज है, लेकिन मैं यहाँ पे एडजस्ट हो जाऊंगा और मैं कोई ना कोई रास्ता भी निकाल लूंगा कि मैं अपने एग्जाम को किस तरह फेस करूँ। वहाँ पे रियोजी जो है अमाने का हाथ पकड़ लेता है और अमाने उसकी तरफ देख रहा था। रियोजी उसको बुलाता है। रियोजी कहता है प्लीज़ क्या तुम मेरी स्टडी में हेल्प करोगी, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। अमाने कहता है मुझे लगता है कि तमक्का जो है मुझसे अच्छा तुम्हें पढ़ा सकता है। वहाँ पे वो जो है उसकी तरफ देखता है। तमक्का कहता है तुम मेरी बात कर रहे हो। अमाने कहता है कि हाँ, मैं हमेशा देखता हूँ तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हो और तुम बहुत अच्छे से फोकस करते हो स्टडीज़ पर। तमक्का कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करनी अपनी लाइफ में। और वो स्माइल करता है। वहाँ पे ही अमाने उसकी तरफ देख रहा था। रियोजी कहता है देखो ये हमेशा ऐसे ही बोलता है, ये हेल्प नहीं करता। अमाने कहता है लेकिन वो स्टडी में अच्छा है। अमाने कहता है मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। तो रियोजी कहता है तुम कर सकते हो। अमाने उसको मना कर देता है। रियोजी क्यूट सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ाओगे या नहीं। वहाँ पे रियोजी कुछ सोचने लगता है। अम्माने जो है रियोजी के रूम में बैठा हुआ था। वहाँ पे अम्मा है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें मेरे घर आना होगा। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में और क्लासरूम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और उसकी वजह से स्टडीज़ पे अच्छा फोकस भी नहीं होता। फिर अम्माने खुद से कहता है कि मुझे लगता है ये जगह अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं। वो स्माइल करके रियोजी की तरफ देख रहा था। अम्माने कहता है रियोजी तुम्हें कितने मार्क्स लेने हैं इस एग्जाम में। तो वो कहता है अगर मैं सिर्फ पास भी हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अमाने कहता है हाँ ये आंसर अच्छा है। अमाने कहता है कि तुम फेल नहीं होगी और तुम्हें क्लासेस भी लेनी होगी। ये बोल के वहाँ पे रियोजी जो है अपने बैग से एक पेपर निकालता है। वो दोनों उसकी तरफ देख रहे थे जो कि फाइनल एग्जाम्स के एक्स्ट्रा क्लासेस का था। उसको देख के रियोजी कहता है एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। अमाने रियोजी की तरफ देखता है और फिर सोचता है कि शायद रियोजी को एक्स्ट्रा क्लासेस बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर वो स्माइल करके कहता है लेकिन तुम तो हर टाइम क्लास में सो रहे होते हो। अमाने कहता है रियोजी कि चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, हम पहले मैथ्स करेंगे। रियोजी कहता है ठीक है तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। वो दोनों फोकस के साथ पढ़ रहे थे। रियोजी कहता है अमाने को कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो कहता है देखो इसका मैंने लेक्चर अच्छे से नहीं लिया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे ये समझाओगे। उसको कहता है पेज नंबर 60 ओपन करो। वहाँ पे अम्मा ने अपनी बुक से पेज नंबर 60 ओपन करता है। उसको कहता है क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। और वो जो है अम्मा ने को बता रहा था, लेकिन उसका हाथ अमाने के हाथ के ऊपर आ जाता है। अमाने उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अमन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जो है उसको वो पूरा क्वेश्चन समझाता है और रियोजी कहता है हाँ मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी अमन ने बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। रियोजी कहता है रुको इसको मुझे एक बार करने दो। अमन ने कहता है रियोजी तुम बहुत जल्दी सीख जाते हो, लेकिन तुम सिर्फ क्लास में सो रहे होते हो। रियोजी कहता है बात यह है कि तुम मुझे अच्छे से समझा रहे हो इसलिए मुझे समझ आ रहा है। अमन ने कहता है क्या सच में। रियोजी कहता है हाँ। वहाँ भी अमन ने थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो कहता है क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। ये बोल के वो उठ के बाहर चला जाता है। अमाने खड़ा हुआ था और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है और मैं अपनी फीलिंग्स को उससे बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता। अमाने कहता हुआ जा रहा था कि मुझे नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा क्यूट क्यों है। और फिर वो कहता है कि मैं सच में पागल होता जा रहा हूँ। पर वो जो एक जगह पर रुक जाता है, वो सामने की तरफ देखता है। वहाँ पे एक पिक्चर थी जो कि रियोजी के डैड की थी। रियोजी आ जाता है। वो अमाने को कहता है ये मेरे डैड है। उसको देख के अमाने बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है रियोजी को तुमने मुझे डरा दिया। अमाने कहता है मुझे नहीं पता वॉशरूम कहाँ है और मैं तुमसे पूछना भी भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो रियोजी कहता है कोई बात नहीं। रियोजी जो है अपने डैड के पिक्चर के सामने जाके बैठ जाता है। अमाने उसी की तरफ देख रहा था
रियोजी कहता है जब मैं 7th क्लास में था मेरे डैड की डेथ हो गई क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो अपना रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे से मैनेज करके गए थे और उनको अपने रेस्टोरेंट से पक्का बहुत ज़्यादा प्यार होगा। अमान ने उसको बहुत ही गौर से सुन रहा था। रियोजी कहता है मैं कभी भी वो फीलिंग नहीं फील कर सकता जो कि मेरे डैड हमारे रेस्टोरेंट के बारे में फील करते थे, इसीलिए मैं रेस्टोरेंट को बहुत ही अच्छे से संभालता हूँ और मैं अपनी फैमिली की भी हेल्प कर रहा हूँ। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रेस्टोरेंट की और भी ज़्यादा अच्छे से केयर करूँ। वहाँ पे ही अमान ने समझ जाता है कि रियोजी सैड फील कर रहा है। वहाँ पर रियोजी उठ के कहता है चलो वापस चलते हैं, हमें स्टडी पे फोकस करना है और मैं तुम्हें वॉशरूम भी दिखाता हूँ। तो वहाँ पे ही अमाने जो है रियोजी के डैड की पिक्चर के पास जाता है। रियोजी उसकी तरफ देखता है, अमाने वहाँ पे बैठ जाता है और रियोजी उसकी तरफ शौक होकर देख रहा था। अमाने स्माइल करके कहता है कि हेलो रियोजी के फादर, मुझे आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा और मेरा नाम अमाने है। रियोजी उसकी तरफ देख रहा था। फिर अमाने कहता है कि रियोजी मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, वो मेरी केयर करता है। जब मैं यहाँ आया था मैं तब रियोजी से मिला था और वो मुझे रेस्टोरेंट लेके गया और उसने मुझे खाना भी बना के दिया। वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। रियोजी को अच्छे से पता है कि उसका रेस्टोरेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो अपने रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। लेकिन हाँ, सच में उसके खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मैं भी रियोजी की हेल्प करूँगा। और वो कहता है उनको डैड बोल के कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रियोजी जो है अभी भी अमाने की तरफ देख रहा था और फिर वो सोचता है कि रियोजी को उसके डैड ने कहा था कि मुझे अभी भी अपने रेस्टोरेंट के बारे में टेंशन होती है। रियोजी अमाने को बुलाता है। अमाने पीछे मुड़ के कहता है कि मैं पहले ही तुम्हारे डैड से प्रॉमिस कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम मुझे मना कर दो। फिर अमाने उठ के आता है और कहता है कि हम अपना बेस्ट करेंगे, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। रियोजी कहता है हाँ मैं समझ गया और स्माइल कर रहा था। रियोजी को अमाने जो है पढ़ा रहा था। रियोजी को अच्छे से समझ आ रहा था। रियोजी अपने रूम में बैठा हुआ था, रात हो चुकी थी लेकिन अभी भी वो फोकस के साथ स्टडीज कर रहा था। अमाने अपने रूम में था और वो भी अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा था। अमाने स्माइल करके कहता है फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अमाने कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नोट्स तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम हैप्पी हो जाओगे। रियोजी जैसे हो रहा था, अमाने इसको बुलाता है, उसको कहता है कि तुम काम करो जो टीचर करवा रहे हैं और फिर रियोजी वो राइट करने लगता है। अमाने स्माइल करता है। ये सब कुछ तकमा देख रहा था और फिर वो स्माइल करता है। रियोजी रेस्टोरेंट में था, वो काम कर रहा था लेकिन अभी भी उसके पास चिट्स थे जिन पे काम लिखा होता और वो उनको अच्छे से समझ रहा था। अमाने रियोजी को कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, अगर तुम इनको पढ़ोगे तो तुम अच्छे से एग्जाम में पास हो सकते हो। अमाने कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हो। दोनों स्टडीज कर रहे थे। रियोजी अपना काम कंप्लीट करने के बाद कहता है फाइनली अब मैं अच्छे से सांस ले सकता हूँ, मैंने काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन वहाँ भी अमाने सो चुका था। वो अपना सर जो है रियोजी के कंधे पर रखता है। रियोजी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और अमाने उसी के कंधे पर सर रख के सो रहा था और रियोजी वो नोट्स देखता है जो कि अमाने ने उसके लिए प्रिपेयर किए थे। रियोजी अमाने को थैंक यू बोलता है जबकि अमाने तो सो रहा था। रियोजी जो है अपना रिजल्ट देख रहा था लेकिन उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अजीब हुई हुई थी और फिर वो सारे रिजल्ट्स देखने के बाद वो कहता है अमाने को कि चेक करो। तो अमाने कहता है क्या तुम श्योर हो कि मैं इसको देखूं? तो रियोजी कहता है हाँ तुम इसको देख सकते हो। जैसे ही अमाने उन सब पेपर्स को देखता है और वो हैप्पी होके कहता है तुम तो पास हो गया। रियोजी स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं पास हो गया। वहाँ पे अमाने जो है रियोजी को हक करता है और कहता है कितनी अच्छी बात है, तुमने सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे से दिए। वहाँ पे ही तकमा आ जाता है और वो कहता है तुम सच में पास हो गए हो। लेकिन वहाँ पे अमाने देखता है कि वो रियोजी को बहुत ज्यादा क्लोज है, वो पीछे हो जाता है। अमाने कहता है ठीक है तो फिर अभी मुझे जाना होगा। वो अपना बैग लेके वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कहता है सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे रियोजी से डिस्टेंस रखना होगा नहीं तो मेरी फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी। रियोजी आ जाता है और अमाने को बुलाता है। अमाने उसकी तरफ देखता है। अमाने और रियोजी एक जगह पे आए हुए थे। अमाने को रियोजी कहता है तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए, मैं तुम्हें लेके देता हूँ क्योंकि मैं पास हो गया हूँ। फिर अमाने अपने लिए ड्रिंक लेता है और फिर रियोजी कहता है थैंक यू कि तुमने अच्छे से मुझे पढ़ाया। वहाँ पे अमाने जो रियोजी के कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम जो भी चाहो मुझसे पूछ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। रियोजी कहता है क्या सच में? फिर वहाँ पे दोबारा से अमाने नोट करता है कि उसने दोबारा से रियोजी के कंधे पे हाथ रखा, उसके क्लोज आ गया, वो पीछे हो जाता है। अमाने कहता है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। रियोजी कहता है कि मैं कोल्ड नूडल्स खाने जा रहा हूँ। तो अमाने कहता है तुम कोल्ड नूडल्स की बात करें? वो कहता है हाँ, क्या तुम्हें ट्राई करना है, क्या तुम्हें चाहिए? लेकिन आज मेरा रेस्टोरेंट क्लोज होगा, तुम्हें मेरे घर आना होगा अगर तुम्हें नूडल्स खाने हैं। अमाने कहता है क्या मैं आ सकता हूँ? रियोजी कहता है तुम आ सकते हो। अमाने स्माइल करता है।
अम्मा ने जो है रियोजी के घर आया हुआ था, वहाँ पे वही कैट थी। उस कैट को रख के थे, कितने दिनों के बाद मैंने तुम्हें देखा और देखो तुम अभी भी वैसे ही हो। वहाँ पे एक लड़की आती है, अन्ना है, वो कहती है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वहाँ पे अम्मा ने उसकी तरफ देखा, अभी वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन रियोजी की मम्मा आ जाती है। वो कहती है अम्मा ने तुम आगे, तुम अंदर आ जाओ। और फिर वो जो है जाती है, अन्ना के पास खड़ी हो जाती है। अम्मा को कहती है कि ये अन्ना है, और उसको कहती है तुम्हें भी अंदर जाना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। वो तीनों अंदर आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे ही रियोजी भी आ जाता है। वो अम्मा को कहता है तुम आगे आओ, अंदर चलते हैं। वो सब साथ जा रहे थे। वहाँ पे अन्ना जो है पीछे मुड़ के कहती है अम्मा को कि वो कहती है तुम अम्मा हो ना, तो मेरे भाई के फ्रेंड हो ना, और मेरे भाई हर वक्त तुम्हारे बारे में बात कर रहा होता है, और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सच में बहुत कुछ बताया, और तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। वो दोनों अंदर चली जाती हैं। वहाँ पे रियोजी को अम्मा कहता है मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। तो वहाँ पे रियोजी कहता है हाँ मुझे पता है, और अम्मा ने कहता है खुद से ही कि रियोजी मेरे और उसके बारे में अपनी फैमिली से बात करता है, कितनी अच्छी बात है। वो हैप्पी हो जाता है। अम्मा ने और रियोजी दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पे रियोजी का छोटा भाई आके अम्मा की तरफ इशारा करके कहता है अम्मा तो एक पिग है। तो वहाँ पे अम्मा रियोजी की तरफ देखता है, रियोजी भी अम्मा की तरफ देखता है। रियोजी कहता है उसको मैंने ये नहीं बोला, वो खुद ही बोल रहा है। रियोजी जो है सबको खाना सर्व करता है, और माने हैप्पी था। अम्मा ने सबकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी और की फैमिली के साथ एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। अम्मा ने जो है नूडल्स खाने के बाद कहता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, और उसको देख के वो लोग स्माइल करने लगते हैं। वो कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वहाँ पे दोबारा से रियोजी का छोटा भाई कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा खाते हो, जैसा कि रियोजी ने मुझे बताया था। तो वहाँ भी माने स्माइल करता है। रियोजी कहता है माने को जिस तरह तुम खाते हो तो फिर इसी वजह से लगता है कि सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अमाने स्माइल करता है। रियोजी की मम कहती है अमाने तुम अच्छे हो, और दोबारा से अपना खाना कंटिन्यू करो। दोबारा से सबको थैंक यू बोलता है। रियोजी का छोटा भाई कहता है मैं अपना खाना अमाने के साथ शेयर करूंगा। अमाने कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना खाना खुद ही खाओ। तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें दूंगा, ये बोल के अपनी प्लेट में से अमाने की प्लेट में वो खाना डालता है। अन्ना भी बोलती है कि मैं तुम्हें दूंगी, और वो अपने खाने में से अमाने की प्लेट में सर्व करती है। रियोजी कहता है ये काफी नहीं, लगता है मुझे भी तुम्हें सर्व करना होगा। वो भी अपनी प्लेट में से अमाने को सर्व करता है। अमाने कहता है ये अब मेरी प्लेट दोबारा से फुल हो गई है। अमाना के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी था। अमाने कहता है मुझे दो तरह की फीलिंग्स का पता नहीं था, एक हैप्पीनेस और दूसरा फन, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इसके बारे में पता चल रहा है। और वो ब्राइटली स्माइल कर रहा था। अम्माने रियोजी की तरफ देखता है, रियोजी भी स्माइल कर रहा था। और फिर वो अम्माने अपने दिल में कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें हर लम्हे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। अम्माने और रियोजी दोनों साथ जा रहे थे। अम्माने कहता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था, और तुम लोग के साथ खाना खाया, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, और मैं बहुत ज्यादा खा चुका हूँ। तो रियोजी कहता है हाँ सच में तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया। अम्माने कहता है मुझे नहीं था पता कि तुम्हारी फैमिली मुझे इस तरह बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगी। अम्माने को रियोजी थैंक यू बोलता है, और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पर फोकस कर रहा था। फिर वो सोचता है कि वो अपने डैड की पिक्चर के आगे बैठा हुआ था जिनमें उसके डैड की डेथ हुई थी। वो कहता है कि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली और रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा और मेरे लिए उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मेरे डैड क्या करते थे। वो कहता है लेकिन मैंने जो है अपने डैड की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया था, और वो ये कि मेरे डैड कह रहे थे कि उनको अपने रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा टेंशन है। और मैंने उसी की तरफ देख रहा था। रियोजी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं, और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई बर्डन हो। लेकिन जब तुमने मेरे डैड को कहा कि तुम और मैं हम दोनों साथ मिलकर हमारे रेस्टोरेंट का ध्यान रखेंगे, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और मेरा खाना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो कहता है माने तुम्हारी वजह से मेरी सारी टेंशन खत्म होगी, और ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई प्रेशर नहीं, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। रियोजी माने को थैंक यू बोलता है स्माइल करके, और माने भी उसी की तरफ। रियोजी कहता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। रियोजी आगे जाने लगता है। माने खुद से कहता है मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। फिर वो जो है माने को हक कर लेता है। रियोजी कहता है माने को कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो माने कहता है मुझे माफ कर दो। माने कहता है प्लीज मेरी बात सुनो। माने कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा अपने तक नहीं रख सकता, मुझे ये तुम्हें बताना होगा। रियोजी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पे अम्माने जो है पीछे होता है, रियोजी उसकी तरफ देखता है, और अम्माने उसको कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। रियोजी उसकी तरफ देख रहा था। अम्माने कहता है लेकिन अम्माने कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे आंसर की ज़रूरत नहीं। वो कहता है बस तुम ये याद रखो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। रियोजी कहता है नहीं अम्माने, अब इसने इतना ही बोला था। अम्माने कहता है रुको, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारे आंसर की ज़रूरत नहीं। और उसको कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा।
और ये बोल के वहाँ से भाग जाता है। रियो जी पीछे मुड़ के उसी की तरफ देख रहा था। अम्मा ने भागते हुए कह रहा था कि भागो, जितना तेज हो सके भाग जाओ। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।